बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज 10 मुहर्रम अल हराम योम आशूर है। कुछ देर पहले बहुत सारे दोस्त मौजूद थे और एक बहस छिड़ी हुई थी यहाँ पर। हक़ पे कौन है, बातिल पे कौन है, हक़ क्या है, बातिल क्या है, हमारे यहाँ की सियासी जमातें क्या कर रही हैं, हमारे यहाँ की दीनी जमातें क्या कर रही हैं, उलमा का क्या किरदार है। कोई उलमा को बुरा कह रहा है, कोई सियासी जमातों को बुरा कह रहा है, कोई इदारों को बुरा कह रहा है। और मैं योम आशूर की उन यादों में, उन मालूमात जो मेरे महदूद इल्म में अभी तक आई हैं, उसमें खोया हुआ था। और मैंने आज यही फ़ैसला किया कि दोस्तों से भी यही कहा कि 2 हरफ़ी बात है। आज ही गौर कर लो हक़ और बातिल के मायार को। उलमा पर तनकीद करते हो, सियासी जमातों पर तनकीद करते हो, इदारों पे तनकीद करते हो। मेरा ख़याल है कि हम बहैसियत उम्मत, बहैसियत एक पाकिस्तानी कौम के इतने मुंतशिर हो चुके हैं, अज़हान इतने मुंतशिर हो चुके हैं कि कोई ये फ़ैसला हतमी नहीं दे सकता कि ये अहले हक़ है या ये अहले बातिल है। लिहाजा एक ही मयार है हमारे पास, कुरान, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबाए कराम के आगे किरदार सहाबा। ये हमारे पास एक मयार है। खुतबा हज्जतुल विदा में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और सुन्नत को छोड़ के जा रहा हूँ। हर रहनुमाई हमें वहाँ से मिलती है। ग़ालिबन अब हमारे पास वो वक्त आ गया है जहाँ हम अहले हक़ को बहस और तनकीद का निशाना बनाने के बजाय इस बात पर गौर करना शुरू करें कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। किसी शख्स को बुरा या अच्छा बनाने की बजाय शख्सियत परस्ती के इस भंवर से निकलने का ये मौका हमें हाथ से गंवाना नहीं चाहिए कि अगर शख्सियत ही पर जोर देना है और शख्सियत ही की तक़लीद करनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके अहले बैत की, सहाबाए किराम की शख्सियात का बग़ौर मुताला करें। हर मसले का हल आपको मिल जाएगा। और ये दिन हमें यही सबक देता है कि हक़ कोई भी कहे उसके साथ खड़े हो जाओ और बातिल कोई भी हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो अपनी क़ुव्वत के मुताबिक, हाथ से, ज़ुबान से, वरना उससे अलग हो जाओ। दिल में उसको बुरा ख्याल करो, बातिल को बातिल समझो, हक़ को हक़ समझो, हक़ का साथ दो, बातिल से मुँह मोड़ो। और यही आखिरी मार्का हक़ और बातिल का रहेगा जिसमें ये सब मसालिक, ये सब फ़िरक़े और ये हमारी सब तलाश जो है ये ख़त्म हो जाएगी। हक़ और बातिल को अब बिल्कुल वाज़े हो जाना चाहिए। हक़ और बातिल की पहचान करें, आपको उलमाए हक़ भी मिल जाएंगे, आपको अहले हक़ भी मिल जाएंगे। हक़ को पहचानने से आपको वो अफराद जो हैं जिनको आप अहले हक़ कहते हैं वो मुयस्सर आएंगे। वो अहले दीन में नज़र आएँ, वो दुनियादारों में नज़र आएँ। बहरहाल दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें अल्लाह की इबादत, सारी तालीमात में दुनियावी मामलात का भी हर तरीके का हर इल्म मौजूद है। उसकी तराजू में अपने किरदार को अल्लाह के रंग में रंगने की कोशिश करें। तो मेरा ख़याल है कि आज का ये दिन बहस, मुबाहिसे, एक दूसरे को अच्छा और एक दूसरे को बुरा, एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे पर तबर्रा करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हक़ को सब पहचानते हैं,
دل اس کی آواز بنتا ہے، اور باطل کو بھی اسی طرح سب پہچانتے ہیں۔ اپنی مصلحتوں کو چھوڑ کر حق کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کا حق ادا کریں، اور باطل کو برا جان کر حق ادا کریں۔ یہی پیغام تھا شاید شہدائے کربلا کا، جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ پھر کچھ بھی ہو حق کا راستہ نہیں چھوڑو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔